आप लोगों का स्वागत है हमारा अपना चैनल एमएस फार्मा लाइफ में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं बी फार्मा 4th सेमेस्टर और हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेमेस्टर में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, तो शुरू करते हैं। आज का ऑब्जेक्टिव है कि बी फार्मा 4th सेमेस्टर में हमको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, इसके अंदर क्या होता है वो अगले वाले वीडियो में आएगा। अभी हम लोग सिर्फ जानेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट जो है हमें पढ़ना पड़ेगा। तो उसका पूरा सिलेबस मैंने रेडी कर लिया, आप लोगों को टेलीग्राम में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना या फिर पीडीएफ मिल जाता है वेबसाइट में, तो देख लेना। मैंने यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही नोट डाउन किया है, तो चाहो तो इधर देख सकते हो या फिर वो सिलेबस भी देख सकते हो तुम लोग। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बेसिकली आज हम जानेंगे कि हमारे बी फार्मा 4th सेमेस्टर में हमको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या है या क्या नहीं है। तो पहला है हमारा बी फार्मा 3rd सेमेस्टर का जो जो सब्जेक्ट था ना, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2, तो उसी का ही अपग्रेड वर्जन आ गया है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3। तो उससे पहले सेकेंड सेमेस्टर में सेकेंड सेमेस्टर में हमारा था फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1, फिर थर्ड सेमेस्टर में आया 2, आया 3। तो बेसिकली ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है तीनों पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो इस पार्ट में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 यूनिट 1। इसका यूनिट 1 में ज़्यादा कुछ नहीं, स्टीरियो आइसोमरिज्म है, जिसमें हमको लोगों को पढ़ना पड़ेगा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, एनहांसियोमर क्या है, डायस्टियोमर क्या है, मेसो कंपाउंड क्या है। तो बेसिकली ये जो देख रहे हो ये सिलेबस है आप लोगों के लिए। तो सेकेंड यूनिट जो हमारा होता है तो वो होता है जियोमेट्रिकल आइसोमर। इसमें हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं जियोमेट्रिक आइसोमर के लिए, जियोमेट्रिक आइसोमर के लिए नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। इसका हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, इसमें भी नोमेनक्लेचर हम लोगों को देखना पड़ेगा और सिंथेसिस करना पड़ेगा कुछ कंपाउंड्स का। उसके बाद है हमारा यूनिट 4। यूनिट 4 में भी हमें सिंथेसिस देखना पड़ेगा कुछ कंपाउंड जैसे पायराजोल, इमिडाजोल, ऑक्साजोल, ऐसे ही कुछ जैसे पीडिन, क्विनोलिन, ये ऐसे ही कुछ सब्सटेंस जो है इसका हम लोगों का देखना पड़ेगा सिंथेसिस, यूज़ और अदर कंपोनेंट। वो जब मैं लेक्चर वाइज शुरू करूँगा तब बता दूँगा सबको। फिर हमको रिएक्शन एंड सिंथेसिस, सिंथेटिक इम्पोर्टेंस पढ़ना पड़ेगा कुछ ड्रग के लिए। यही होता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 में। आप लोग चाहे तो वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना या फिर सिलेबस यहाँ से देख लेना। मैं ये टेलीग्राम चैनल में दे दूँगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल पे आके ज्वाइन हो जाना। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे या कमेंट पे कहीं भी दे दूँगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, तो ये बेसिकली जो हमारा स्यूटिक्स 1 था, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1 3rd सेमेस्टर में, उसका ये अपग्रेड वर्जन है। तो इसमें भी 5 यूनिट है, 5 यूनिट हमको देखना पड़ेगा। यूनिट 1 में है कोलोइडल डिस्पर्सन और इसके बेसिक जो ऑब्जेक्टिव्स है वो देखना पड़ेगा। यूनिट 2 में रियोलॉजी है, डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड है। ये इधर से हम लोगों को हाकेल इक्वेशन, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ऐसे ही कुछ सब देखना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, मैं लेक्चर जब लूँगा तो सब समझा दूँगा, सब सारे चीज़ अच्छे से क्लियर कर दूँगा सेमेस्टर के लिए। तो यूनिट 3 में है कोस्ट डिस्पर्सन। फिर यूनिट 4 में है माइक्रोमेटिक्स पार्टिकल। इसमें हम लोग बेसिकली पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स पार्टिकल नंबर, वेट डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे ही कुछ देखते हैं। वो पाउडर किसी टेबलेट सब्सटेंस के लिए देखते हैं। वो जब हमारा क्लास स्टार्ट हो जाएगा तब हम वो समझा देंगे। तो यूनिट 5 में है ड्रग स्टेबिलिटी कैसा होता है, रिएक्शन काइनेटिक्स कैसा होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऐसे ही कुछ है। और यही है हमारा फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2 में। तो आप लोग देख लेना। आशा करता हूँ कि ये थोड़ा इजी है, पहले की तुलना में थोड़ा इजी है ये, कोई टेंशन करने की बात नहीं। जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो ये भी हो जाएगा, चिंता का कोई बात नहीं। नेक्स्ट फार्माकोग्नोसी और साइटोकेमिस्ट्री 1, ये हमारा सेमेस्टर 4 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट है ये।
ये हमारा पूरा लाइफ में पूरा जो फार्मेसी की बैकग्राउंड है ना, पूरा उधर पूरा ये सब्जेक्ट तुम्हारा काम आएगा। तो अच्छे से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें भी 4th यूनिट है। 4 यूनिट में फर्स्ट यूनिट में है इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन होगा फार्माकोग्नोसी का, क्या फार्माकोग्नोसी क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है, स्कोप क्या है, कैसे ये डेवलप हुआ, ऐसे ही कुछ। और इसमें बेसिकली हम ड्रग सोर्स के बारे में पढ़ते हैं कि ये ड्रग प्लांट से आया है या फिर एनिमल से आया है या फिर सी से आया है, टिश्यू कल्चर, ऐसे ही कुछ हम देखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। इसमें ड्रग का क्लासिफिकेशन बहुत तरीके से होता है, जैसे अल्फ़ाबेटिकली, मॉर्फोलॉजिकली, टैक्सोनॉमिकली, केमिकली, बहुत बहुत टाइप होता है। तो चिंता मत करने का कोई बात नहीं, सब इजीली हो जाएगा। क्लास स्टार्ट होने के बाद हम जल्दी ही इसका डिटेल्स वीडियो लाएंगे, सब यूनिट वाइज क्लियरेंस वीडियो लाएंगे सारे सारे चैप्टर का। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। फिर हम देखेंगे क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग ऑफ नेचुरल ओरिजिन। नेचुरल ओरिजिन में क्वालिटी कंट्रोल कैसे किया जाता है ड्रग का, वो है यूनिट 1 में। यूनिट 2 में हमारा है कल्टीवेशन एंड कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ड्रग ऑफ नेचुरल ओरिजिन। मतलब नेचर से जो हम ड्रग उसको कैसे किया जाता है, कैसे कल्टीवेट किया जाता है, कैसे कलेक्शन किया जाता है, प्रोसेस क्या होता है, स्टोरेज क्या होता है, इसके बारे में यूनिट 2 में है। उसके बाद है यूनिट 3। यूनिट 3 में ज़्यादा कुछ नहीं, प्लांट टिश्यू कल्चर कैसे होता है यही सिखाया जाता है। अगर आपने रेम बायो था आपका, तो आपको पता होगा कैसे किया जाता है। इसमें हम वैक्सीन के बारे में भी थोड़ा नॉलेज लेंगे, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, सब समझा देंगे। यूनिट 4 में है हमारा फार्माकोग्नोसी का। मेडिसिन सिस्टम में फार्माकोग्नोसी वेरियस सिस्टम जो है ना, जैसे एलोपैथी, होम्योपैथी, तो इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। और हम उसके बाद पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। मतलब कि ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, ये एल्कालॉइड्स क्या है, ग्लाइकोसाइड क्या है, फ्लेवोनाइड क्या है, ऐसे ही कुछ हम पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट 5 जो आता है, यूनिट 5 में हम देखेंगे कि बायोलॉजिकल सोर्स, ड्रग का बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, प्लांट से, हमारी मेटाबोलाइट से कैसे कैसे हम ड्रग सोर्स, हम केमिकली नेचुरली कैसे ड्रग को पाते हैं, उसका यूज़ क्या है, ये सभी जानेंगे इस यूनिट में। उसके बाद है वही सेम चीज़, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, लिपिड एंड मेरीन ड्रग्स। ये सब ड्रग के वेराइटीज़ है, ये इधर से ही हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे से समझा देंगे जब हमारा क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट हमारा है मेडिसिनल केमिस्ट्री। ये आपका बी फार्मेसी लाइफ का सबसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है बी फार्मेसी का, या फिर जहाँ भी चला जाओ, ये जो मेडिसिनल केमिस्ट्री सब्जेक्ट है ना, बहुत बहुत काम आएगा। अगर अच्छे से आप इधर कर लेते हो ना 4th सेमेस्टर में, फिर बाद में जाके आपको तकलीफ नहीं होगा पढ़ने में। इधर हम बहुत बहुत से चीज़ पढ़ेंगे कि क्या है मेडिसिनल केमिस्ट्री, क्या है इसका हिस्ट्री, क्या है मेडिसिनल केमिस्ट्री कैसे डेवलप हुआ, बायोलॉजिकल किसी ड्रग का बायोलॉजिकल रिलेशन क्या होता है, बायोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, उसका केमिकल नेचर कैसा होता है, सब सब इसमें ही हो जाएगा। तो इस सेमेस्टर में ना सारे सब्जेक्ट को रिलेटेड है कि ये सब्जेक्ट से भी ये, अगर सब सब्जेक्ट को मिला जुला के पढ़ लो ना, तो बहुत इजीली हो जाएगा। तो टेंशन करने की कोई बात नहीं है। तो उसके बाद यूनिट 1 में हम देखेंगे जनरल इंट्रोडक्शन, देखेंगे हिस्ट्री, देखेंगे और फिर देखेंगे ड्रग मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, फेज़ 1 फेज़ 2, फैक्टर कौन सा फैक्टर है ड्रग मेटाबॉलिज्म में, इंक्लूडिंग स्टेरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स, बहुत बहुत कुछ है, हम लोग देखेंगे, बाद में देखेंगे। अभी जस्ट आप देख लो आपके सिलेबस में क्या क्या है। और नेक्स्ट है हमारा क्या है, ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम। तो यूनिट 2 में हम देख रहे हैं एनेस्थेसिया क्या होता है, वो कौन से ड्रग से बनता है, यही होता है सब। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम एक बार में ही जब इसका क्लास स्टार्ट होएगा ना, तब हम सब अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, यही तक था हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, सब अच्छे से हो जाएगा। ये जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, अच्छे से पढ़ना,
अच्छे से पढ़ना, अच्छे से मन दे के पढ़ना। ये जो द मार्क किया हुआ है ना, वो अच्छे से, बहुत अच्छे से कर लेना। तो उसके बाद जो हमारा चैप्टर आता है वो है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी वन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और फोर्थ सेम में ये सिर्फ हमारे फोर्थ सेम में जनरल नॉलेज के लिए कुछ टर्म दिया हुआ है, वो हम लोगों को करना पड़ेगा, हो जाएगा। और ये आगे जाके बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लाइफ के लिए भी। तो बी फार्मा में फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोनोसी, ये तीनों सब्जेक्ट इसकी जान है, ऐसे बोल लो कि जान है। अब इस तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से कर लोगे ना, तो आप बहुत बहुत आगे चले जाओगे। ठीक है, तो यूनिट वन फार्माकोलॉजी, फर्स्ट में के यूनिट वन में हमारा है जनरल फार्माकोलॉजी। इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी, डेफिनेशन, हिस्टोरिकल लैंडमार्क, स्कोप। फार्माकोलॉजी क्यों पढ़े हम, ये हम देखने वाले हैं इसमें। और डेफिनेशन का मतलब होता है कुछ टर्म ऐसे है जो हम लोगों को उसका डेफिनेशन अच्छे से करना पड़ेगा। जैसे फार्माकोलॉजी क्या है, फार्माकोडायनेमिक्स क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, ये सब जानना पड़ेगा। तो आगे लेक्चर में पता चल जाएगा। उसके बाद है फार्माकोकाइनेटिक्स, ये भी यूनिट वन का ही पार्ट है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स इसका मतलब होता है कि ड्रग हमारे बॉडी में क्या करता है, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। मतलब ड्रग जब बॉडी में जाता है तो वो क्या करता है, वही उसके बारे में ही हमको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद होता है यूनिट टू में फर्स्ट पार्ट है फार्माकोडायनामिक्स। डायनामिक्स का मतलब होता है कि ड्रग्स जब बॉडी के अंदर जाता है तो बॉडी उसके एक्शन में क्या एक्शन करता है, वही होता है फार्माकोडायनामिक्स। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, सब अच्छे से हो जाएगा, पता चल जाएगा कि कौन सा क्या है। उसके बाद सेकेंड में है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ड्रग रिएक्शन का एडवर्स ड्रग रिएक्शन ये क्या होता है, इसको पता चल जाएगा। ड्रग इंटरेक्शन मतलब वही फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स। तो उसके बाद हम देखेंगे यूनिट थ्री में ज़्यादा कुछ नहीं है। यूनिट थ्री में हमारा है ये जो ड्रग है ना, कैसे हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में काम करता है, उसके बारे में ही यूनिट टू में हमें पढ़ना पड़ेगा बेसिकली। और यूनिट थ्री में होगा कि इंटरनल नर्वस सिस्टम में हमारा ड्रग कैसे एक्ट करता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या दिखाता है, वही हम लोगों को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पढ़ना पड़ेगा। और यूनिट फाइव में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा कुछ एजेंट है, कुछ ड्रग कैसे यूज़ होता है, कौन से डिजीज़ में, दो डिजीज़ जैसे पार्किंसन डिजीज़ एंड अल्जाइमर डिजीज़, इसमें ड्रग कैसे यूज़ होता है, इसके बारे में ही हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। और ज़्यादा कुछ नहीं है, वही सब है। तो इतना ही था, ये 5 सब्जेक्ट था। फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3, मेडिसिनल केमिस्ट्री 1, फार्माकोग्नोसी 1, फार्माकोलॉजी 1 एंड फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2। ये पाँचों सब्जेक्ट हमारा सिलेबस में है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम जल्दी ही लेक्चर वीडियो ले आएंगे सबकी। तो स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और कौन से सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियो चाहिए आप लोग हमें कमेंट में जना देना, हम उसी रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। चलो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, बाद में मिलते हैं। थैंक यू।